दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अर्हम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अर्हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सचंद्रमा भव्यकुमुद्वतीनां विपन्नदोषाभ्रकलङ्कलेपः।
व्याकुशवाङ्न्यायमयूखमालः भूयात् पवित्रो भगवान् मनो मे। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री चंद्रप्रभु भगवान ने की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आज का दिवस सभी को ज्ञात है। आज माघ सुदी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा पर उस पूनम के चांद ने कुछ अपनी चांदनी बिखेरी थी और वह चांदनी थोड़ी सी हमारे अंदर भी डाली थी, जिसके माध्यम से हम सब उसी पूनम के चांद की किरणों के रूप में सुशोभित होते थे। विगत 25 वर्षों में आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस दिवस में कोई हमें उत्साह नहीं है। इसीलिए कल पहुंचना कहीं था और फिर मन कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कदम कहीं और लौट गए और सोचा चलो देवेंद्र नगर ही चलते हैं, क्योंकि लोग जगह जगह किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह से वह उत्सव की तैयारी में थे और वह सूचना भी कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में किसी भी तरह से कोई उत्सव करने का कोई भाव नहीं था। इसीलिए हमने वह कदम जो आगे की ओर जा रहे थे हमने पीछे कर लिए और पीछे करने के बाद सोचा कि कहाँ जाऊं, तो रास्ता हमें सामने का यहीं पर दिख रहा था तो मैं यहीं आ गया। चंद्रप्रभु भगवान के चरणों में पहले भी आ चुका हूं, जब सतना चातुर्मास के लिए जा रहा था और उस समय पर भी यहाँ पर एक 2 दिन का लघु प्रवास था। फिर चातुर्मास के लिए आगे गया। यहाँ के लोग किसी ना किसी तरह से चातुर्मास का लाभ लेते रहे और सबसे अच्छी बात, जब वहाँ पर संडे का एक बच्चों के लिए स्पेशल शिविर लगता था तो हर संडे को यहाँ से बड़े अच्छे युवा बच्चे वहाँ पहुँचते थे और उस शिविर में लाभ लेते थे। ये सब आप लोगों ने किसी ना किसी तरह से अन्य प्रोग्रामों में भी वहाँ पहुँच करके लाभ लिया है और भक्ति के प्रभाव से कहें या आप लोगों की भावना के प्रभाव से कहें, जब बांदा से निकला था तो जा तो रहा था डोंगरगढ़ की ओर और बहुत तीव्र गति से जा रहा था, लेकिन वह सब कदम अचानक थम गए और फिर जो है मन थोड़ा सा पीछे की ओर लौटने का हुआ। और उस समय पर भी पवई से सोचा था कि देवेंद्र नगर ही जाना है, लेकिन फिर बीच में कुछ और लोगों के निवेदन हुए तो थोड़ा सा इधर उधर घूमता रहा। लेकिन अंततः जो मन में भाव रहता है, जो मन का संकल्प होता है, वो वहीं आकर के पूरा होता है और वह देवेंद्र नगर आज के दिन आना हो ही गया। कहते हैं कि इस संसार में उपादेय क्या है, एक प्रश्न किया जाता है, भगवन किम उपादेय। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य क्या है, हम क्या अपने पास में रखें, हम क्या अपने पास में ग्रहण करें।
किसी भी बाहरी वस्तु को हम कभी भी अपने पास में ग्रहण कर नहीं सकते। कोई भी बाहर का पदार्थ है वो हमारी आत्मा से कभी चिपक नहीं सकता। हम अपने भावों से तो उसको चिपका लेते हैं, लेकिन पदार्थ कोई भी हो वो हमारी आत्मा से कभी चिपक नहीं सकता, चाहे वो चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो। हम चेतन पदार्थों से भी अपना संयोग बनाते हैं, अचेतन पदार्थों से भी अपना संयोग बनाते हैं, और वह संयोग इसीलिए बनाते हैं कि समय पर वह संयोग हमारे लिए काम आएंगे और समय पर हमें उनसे बल मिलेगा, समय पर हमें उनसे प्रसन्नता मिलेगी और उसके माध्यम से हमारा जीवन सार्थक बनेगा। तो आचार्यों ने कहा कि इस संसार में उपादेय क्या है, ये भगवान से पूछा गया। भगवान किम उपादेयम, उपादेय यानी हम किस चीज को अपने पास में रखें, ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है। कोई भी पदार्थ हम बाहर से ग्रहण कर लेते हैं, उस पदार्थ की अपनी एक एज होती है और वो अपनी एज पूरी करके चला जाता है। हम उस पदार्थ के पीछे फिर से दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम ग्रहण कर सकें, जो हमारे पास में रह सके। ऐसा जीवन में कौन सी चीज हो सकती है? तो ये प्रश्न जब भगवान से किया गया कि नहीं पूर्व आचार्यों के माध्यम से, तो उसका उत्तर बहुत अच्छा मिला है। आखिर उपादेय कुछ ना कुछ तो होगा ही, ग्रहण करने योग्य कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चले, जीवन में हमारा वह साथ बना रहे। तो आचार्यों ने ये नहीं कहा कि आप अपने पास में किसी भी चेतन पदार्थ को रख लेना या किसी भी अचेतन पदार्थ को रख लेना, क्योंकि ये चीजें कोई भी उपादेय हो नहीं सकती। आप अपने पास में किसी व्यक्ति को भी रख लेंगे तो उस व्यक्ति की भी अपनी एक उम्र होगी, उस व्यक्ति का भी अपना परिणमन होगा। अगर आप किसी अचेतन पदार्थ को रख लेंगे तो उसका भी अपना एक परिणमन होगा, उसकी भी अपनी एक ड्यूरेशन होगी, उसके बाद वह भी आपसे छूट जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम अपने पास में रख सकते हैं? एक प्रश्न है, और कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता ही है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में किसी बल के साथ में चलने के लिए हमारे पास में कुछ तो उपादेय पदार्थ होना ही चाहिए। तो वह उपादेय क्या हो सकता है? आचार्यों ने बड़ा सोच समझ करके और बड़ी अपनी प्रज्ञा के साथ में इसका एक उत्तर दिया है, और वह उत्तर ऐसा है कि वह आपके पास में हमेशा रहने वाली चीज हो सकती है, अगर आप इस उत्तर को ध्यान में रखें तो। और कोई चीज आपके पास में नहीं रह सकती। गुरु ने 25 वर्ष पूर्व में हमें संस्कार दिए, हमें ज्ञान दिया, हमें सब तरह से लालन पोषण किया, और हर तरह से सब कुछ करने के बाद भी हम ये सोचते थे कि गुरु हमारे पास में है, लेकिन वो भी नहीं रहे। तो अब क्या बचा अपने पास में? तो मुझे याद आता है कि एक प्रश्न किया गया था शास्त्रों में, भगवन किम उपादेयम, तो उसका उत्तर दिया गया गुरु वचनम। उपादेय क्या है? यूं नहीं कहा कि गुरु उपादेय है, क्योंकि गुरु को तुम भीतर नहीं रख सकते, गुरु बाहरी वस्तु है, लेकिन गुरु के वचनों को तुम भीतर रख सकते। तो यह उपादेय वस्तु है जिसे हम अपने पास में रख सकते हैं, गुरु के वचन है। क्योंकि गुरु भी एक बाहरी पदार्थ है, लेकिन उनके वचनों को हम आत्मसात कर लेते हैं तो गुरु भी हमारे अंदर आ जाते हैं और उनके वचन भी हमारे अंदर आ जाते हैं, और यही हमारे लिए उपादेय भूत वस्तु कही गई। इसलिए संसार में दुखी होने के लिए अगर कुछ है तो अज्ञानता है, और सुखी होने के लिए कुछ है तो वो ज्ञान है। और वो ज्ञान कहां से मिलता है? तो वो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है, और उन शास्त्रों का अध्ययन जो गुरु करते हैं, वह गुरु जब हमें ज्ञान देते हैं तो हमें ज्ञान गुरु के वचनों से मिलता है। इसलिए गुरु वचन उपादेय हो जाते हैं, और जिनके लिए गुरु वचन उपादेय हो जाते हैं उनके लिए गुरु भी हमेशा उपादेय बने रहते हैं। अगर गुरु के वचन अपने पास हैं तो गुरु भी अपने पास है, और क्या सहारा है। इसलिए शास्त्र में कहा गया
कि हमेशा गुरु के वचनों का स्मरण करो। जब आपको गुरु के वचनों का स्मरण होगा तो आपको गुरु का स्मरण अपने आप हो जाएगा। अब हमारे पास में केवल गुरु के वचन हैं स्मरण करने के लिए, और उन गुरु के वचनों का स्मरण करके ही जीवन को जिया जाएगा, जीवन को आगे बढ़ाया जाएगा। गुरु के वचनों का हमेशा स्मरण करने से ही हमारी स्मृति पवित्र होगी, और उन्हीं का स्मरण करने से हम ये महसूस करेंगे कि गुरु हमारे पास में है। इसलिए सभी जीवों के लिए ध्यान में रखने योग्य अगर कोई चीज होती है तो वह गुरु के वचन होते हैं। अब गुरु के वचन जब भी कभी आपके स्मरण में आएंगे तो वह आपको गुरु भक्ति के भी भाव आपके अंदर आएंगे, और गुरु के वचन स्मरण में आएंगे तो श्रुत भक्ति के भाव भी आपके स्मरण में आएंगे, क्योंकि गुरु के वचन ही श्रुत ज्ञान है, श्रुत है। अभी एक छोटा सा बच्चा जिनवाणी के नाम पढ़ रहा था, उन जिनवाणी के नाम में एक श्रुत नाम भी आता है, श्रुत देवी। सरस्वती कहो, भारती कहो, बागीश्वरी कहो, श्रुत देवी कहो, ये सब जिनवाणी के नाम हैं। और यह जिनवाणी का ज्ञान भी हमें अगर मिलता है तो गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए गुरु ने कहा है हमेशा जीवन में किसी भी तरह की चिंताएं मत पालो, वस्तु के परिणमन को समझो। हर पदार्थ का अपना परिणमन है, और उस परिणमन को ध्यान में रखते हुए अपने मन के अंदर उस ज्ञान को प्राप्त करो जो ज्ञान आपके अंदर आपकी धरोहर के रूप में है, आपके ही स्वभाव के रूप में है। वह ज्ञान ही हमारा स्वभाव है, और वह ज्ञान आत्मा से कहीं भिन्न नहीं है। आत्मा में एकत्व के साथ में उस ज्ञान की परिणति हमेशा चला करती है, और उस ज्ञान के साथ में जो हमारे लिए जुड़ने में चीजें आती हैं तो उन चीजों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, आत्मा की अगर कोई अपनी वास्तविक निजी संपदा है तो वह उसका अपना ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। बाहर के सभी पदार्थ ज्ञेय कहलाते हैं। ज्ञेय माने ज्ञान के द्वारा जो जाने जाते हैं वो ज्ञेय होते हैं। हम बाहर के सभी पदार्थों को जान सकते हैं, पकड़ नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। गुरु के वचनों को हम ग्रहण करके अपने पास में उस वचन को भी तब रख पाते हैं जब हम उसे अपने ज्ञान में समाहित कर लें। तो गुरु के वचन हमारे अंदर हमारे ज्ञान में समाहित हो जाते हैं, इसलिए वो उपादेय बन जाते हैं। इसलिए हमेशा यह बात ध्यान रखने योग्य है कि इस संसार में कुछ भी इस लोक से परलोक में ले जाने वाली चीज नहीं है सिवाय गुरु के वचनों का ज्ञान। और गुरु वचन से जो ज्ञान मिलता है तो फिर आपके अंदर वह निश्चिंतता का भाव आता है, आपके अंदर वह संसार के परिणमन को समझने का भाव आता है, और वह परिणमन हमेशा इसी रूप में दिखाई देता है जैसा हम अपने मन में कभी कभी विचार करते थे। अपने मन में कभी कभी उन भावों को अंतर्गूंज के माध्यम से आपको सुनाते थे। ऐसे सभी भाव जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें अपने आप ये महसूस होता है कि शाश्वत सत्य कुछ और है, और हम अपने भावों से किसी ना किसी रूप में राग से द्वेष से कुछ और परिणमन कर जाते हैं। लेकिन हमारा परिणमन तो ज्ञान का ज्ञान में ही रहता है, ज्ञेय हमारे अनुसार परिणमन नहीं कर सकते। हमें अपने ज्ञान को ज्ञेयों के अनुसार परिणमन कराना पड़ता है। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या हमको आखिर तय हमें इसी में संतोष करना ही पड़ता है। सुना है आप लोगों ने, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या
जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, बोलो, कर्मों का फल। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के घबराने से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। ये बातें आपको समझ आती हैं? ये जिनवाणी की बातें हैं, गुरुओं के मुख से अलग अलग शब्दों के रूप में निकलती हैं, तो वह हमारे स्मरण में रह जाती हैं। अंततः हमें सोचना यही पड़ता है, जो होगा सो होगा, जो है वो रहे। अब हम क्या कर सकते हैं? और जितनी आयु वह लेकर के आया है उतनी ही आयु वह जी पाता है, और उसके बीच में भी अगर कहीं उसके लिए कोई अकाल मृत्यु का कोई कारण बन जाता है तो उसकी आयु बीच में भी चली जाती है। और वह भी अगर मरण होता है तो उस मरण के पीछे जो निमित्त आदि होते हैं वह भी कहीं ना कहीं सुनियोजित होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। इसलिए अगर आप इतना भी अपने मन में आस ठान लें कि व्यक्ति का जन्म जहां जैसा होना है वो निश्चित है, और उसका मरण जहां जैसा होना है वो निश्चित है, तो आपके मन में बहुत कुछ शांति, बहुत कुछ उद्वेग अपने आप शांत हो सकता है। सुन रहे हो? आसपास देखते तो सब रहते हो, क्या घटित हो जाता है लोग उसकी चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। उधर एक घटना घटी डोंगरगढ़ में, वो तो एक विश्वव्यापी घटना बनी गई, लेकिन आपके आसपास के अंचल के क्षेत्र में, सतना में, एक और उसी से भी रिलेटेड, उसी से ही संबंधित एक और घटना घटित हो गई, और एक साथ तीन लोग अचानक से गुरु भक्ति के भाव से ही जा रहे थे, गुरु दर्शन के भाव से ही जा रहे थे, लेकिन उनके भाव रास्ते में ही ऐसे पूरे हो गए कि शायद वह गुरु की देह को देखने नहीं निकले, वो गुरु की मानो आत्मा को देखने निकले हो, और जहां गुरु जी पहुंचे हो वहां उनको दर्शन तो अवश्य हुआ ही होगा। उन लोगों के लिए वह उनकी आत्मा को शांति तो मिल गई, क्योंकि मृत्यु के उपरांत भी जिसका भाव जिस रूप में होता है, जिसका संयोग जिसके साथ होता है, उसे उसका दर्शन हो जाता है। वह व्यक्ति भी देव बन जाता है, और देव बन करके उस देव के पास भी पहुंच जाता है जिसके लिए वह निकला था। लेकिन जो उनके परिवारों में घटित हो गया, जो उनके परिवारों में एक वियोग के कारण से मातम छा गया, उसकी पूर्ति कोई भी अब नहीं कर सकता। अब वह केवल आपका विचार हो सकता है। अगर उस विचार से आप सोचें, जो होता है सो होना ही होता है, अगर ये विचार आता है तो संतोष आएगा, नहीं तो दुख के अलावा, आकुलताओं के अलावा, भीतर से पीड़ित होने के अलावा, जीवन में शोक होने के अलावा और कुछ भी बचता नहीं है। अब ये आपके ऊपर है कि आप शोक के साथ जीवन आगे का जीना चाहते हैं, या उस शोक को भुला करके कुछ अपने मन के अंदर वस्तु के परिणमन को देखते हुए, संसार के स्वभाव को देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। यह विचार व्यक्ति का व्यक्तिगत ही होता है, और यह व्यक्तिगत विचार उसे गुरु के पास आकर के गुरु वचनों से ही उसे साहस मिल सकता है, और गुरु के ज्ञान से ही उसे इस तरह के साहसों की प्राप्ति हो सकती है। आप सोचो, आप सब कुछ सोचते भी हो, देखते भी हो, ये सब लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है वो घटना हुई, और उस घटना के कारण से हमें वो घटना याद आ गई
जिस घटना के कारण से कभी हमारे अंदर वैराग्य का बीज डला था, वो भी ऐसी ही घटना थी। एक शहर के अंदर जहां इस देह का जन्म हुआ था या यह देह वहां रहती थी, उस शहर में भी ऐसी ही घटना घटी थी। एक एक्सीडेंट में अचानक से जैन समाज के ही 2 युवाओं की मृत्यु हुई थी और एक साथ उनकी अर्थी के लिए जब मरघटा पर शमशान घाट पर ले जाया गया तो उसमें यह जीव भी शामिल था। लेकिन उस बात को गहराई से समझने के कारण, गहराई से देखने के कारण इस जीव के अंदर यह भाव आया कि अगर कभी अचानक से अपने साथ भी ऐसा घटित हो गया तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे। यही सोचते सोचते हम मन में विचार करते रहे कि जीवन को किसी और ढंग से जीना चाहिए, ऐसे नहीं जीना जैसे ये हमारे आसपास के दोनों युवा क्षण भर में निकल गए। और बस उसी खोज में चलते चलते हम आचार्य गुरुदेव के पास तक पहुंच गए और गुरुदेव से जो जीवन मिला वह जीवन फिर आज तक वह समझ करके जिया जा रहा है कि जिंदगी जिंदा यहां है। और इस तरह की जिंदगी गुरुदेव के आशीर्वाद के अनुसार ही हम जी पा रहे हैं। ये हमारे अंदर वैराग्य का भाव भी इसी घटना को देख करके आया था। आप लोगों के अंदर कोई वैराग्य नहीं आता। 2 की जगह चाहे 3 चले जाएं, चाहे 30 चले जाएं, तो भी आपके मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब अपने अपने उपादानों का परिणमन है। हमें वह 2 अर्थियां देख करके भाव आ गया था और तब से अपना जीवन बदल लिया। और वह जीवन बदला तो मन यही सोचता था कि आखिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है। और वह सही तरीका अगर हमें किसी ने सिखाया तो हमें आचार्य गुरुदेव ने वह सही तरीका जीवन जीने का सिखाया। आज उसी जीवन जीने का परिणाम है कि 25 साल के बाद भी आज अगर हम आपके सामने बैठे हैं तो हम ये महसूस कर सकते हैं कि हमने अपने जीवन के 25 साल सार्थक किए हैं। 25 साल हमने अपनी जिंदगी उस ढंग से जी है जिस ढंग से ये जिंदगी अच्छे से अच्छे जी जा सकती है। इसके अलावा जिंदगी को अच्छे ढंग से जीने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आपको विचार संसार के स्वभाव को देख करके करते रहना है। गुरु वचनों को आत्मसात करके ही हम अपनी आत्मा का उद्धार, अपनी आत्मा का कुछ कल्याण कर सकते हैं। और वह आत्मा का कल्याण करने का यह समय हमें स्मरण दिलाता है कि आज हमारे पास में गुरु वचन ही सिर्फ हैं और कुछ नहीं है। और वह गुरु वचनों का उपकार अपने जीवन में इसी जीवन के लिए नहीं है। यह गुरु वचनों का जो उपकार है यह तब जाकर के पूरा होगा जब यह आत्मा इस संसार को छोड़ करके सिद्ध गति के लिए प्रयाण करेगी। तब जाकर के यह गुरु वचनों के उपकार की पूर्ति होगी। ऐसे ये गुरु वचन होते हैं जिनका संस्कार अगर आत्मा में एक बार पड़ जाए तो यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त होकर के ही रहता है। और यह बात निश्चित है कि जिसने आचार्य गुरुदेव के वचनों को अगर अपने आत्मा में रख लिया है उसे अपने जन्म जन्मांतरों में कभी ना कभी सिद्ध गति की, मोक्ष गति की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा यह मोक्ष गति की ओर जाने वाला यह गुरु का जो वचन था, गुरु के प्रयास थे, अनेक भव्य आत्माओं को संसार मार्ग से निकाल करके मोक्ष मार्ग पर लगाने का जो उनका एक पुण्य था, उसी के परिणाम से इस जीवन में बदलाव आया और अनेक जीवनों में बदलाव आया। आप लोग भी अपने जीवन को धन्य करें, जीवन को सार्थक करें। और इस तरह की सार्थकता हम समझते हैं गुरु वचनों के अलावा और किसी चीज से नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के उपकार के रूप में हमारे पास आज बहुत गुरु के दिए हुए वचन हैं, गुरु का दिया हुआ बहुत ज्ञान है। अब हमें कोई भी तरह की चिंता की बात नहीं है कि अगर हमारे सामने गुरु नहीं भी हैं तो भी गुरु वचनों से हमारा जीवन चलेगा। यही हमारे जीवन की सार्थकता गुरु जी हमेशा दूर से भी आशीर्वाद दे करके बनाए रखेंगे। बोलिए महावीर भगवान की।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हमारे हाथों में पूरी बॉडी को संचालित करने के सभी चैनल हैं, तो हमें यह समझना है कि हमारे हाथों में सब कुछ है। इन हाथों में, समझ आ रहा है? जिनके पास हाथ हैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझे और वो अपने हाथों का आज उपयोग करेंगे अच्छे से, ठीक है ना? कैसे करना? हमारे हाथों में कुछ ऐसी जगह हैं, पॉइंट्स हैं, जो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करके और बहुत सारे लोगों से समझ करके आपको आज एक नई चीज देने जा रहा हूं। ये समझा है कि बहुत से लोग इन चीजों को नहीं करते, इस कारण से परेशान होते हैं। कई बार आप देखोगे जॉइंट्स पेन होते हैं बहुत से लोगों को, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, किसी भी तरीके के कहीं भी जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स में पेन आ जाता है। आपको मैं एक एक्सरसाइज बता रहा हूं कि अगर आप ये करोगे तो आपको जॉइंट्स पेन नहीं होंगे। आप देखोगे कि कभी भी आप अगर अपने हाथों का उपयोग करते हो तो पूरे हाथ का उपयोग तो कर लेते हो, लेकिन उंगलियों के बीच में जो स्थान रहता है उसका कभी आप उपयोग नहीं करते हो। ये उंगलियों के बीच का स्थान, समझ आ रहा है? ये अगर हम इसका उपयोग करें तो हम बहुत सारे जॉइंट्स पेन से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, है ना? 10 से 15 बार, अथवा जिसकी जितनी क्षमता हो। आप देखोगे आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगेगी। अपनी उंगलियों में उंगलियों को फंसा करके आपको जो है इस तरीके से करना है। करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो कितना आपके लिए बन रहा है, बैलेंस बन रहा है? ये आप 25 से 30 बार करो इसको, समझ आ रहा है? आपको कभी भी इस तरीके के जॉइंट्स पेन नहीं होंगे, ठीक बात? इसको ऐसे करना है। इसमें आज 5 स्टेप आपको दे रहा हूं इस हथेलियों के लिए पूरे, इससे ये पूरा जॉइंट्स पेन ठीक होगा, ठीक ना? ऐसा ये। उसके बाद में दूसरा स्टेप, इधर ध्यान देंगे। अपने हाथों की उंगलियों के नीचे हमारे आंख और कान ये सब बने हुए होते हैं। इस साइड में हम देखेंगे पूरा हमारा लीवर है, इंटेस्टाइन है, यहां पर सब कुछ बना हुआ रहता है। और इस साइड हम देखेंगे ये पूरा हमारा हार्ट वगैरह ये सब चीजें काम करती हैं। पैराथायरॉइडिकल और थायरॉइडिकल प्रॉब्लम्स ये पूरी इस अंगूठे और उंगली के पास तक रहती हैं। माने पूरा ओवरऑल ये सारा का सारा हमारा स्टमक है, पूरा हमारा सिस्टम है, भीतर के इनर ऑर्गन्स है, इनकी एक्सरसाइज करना भीतर से। पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन का, हमारे साइनस का सारा सिस्टम इन उंगलियों से और इन हाथों के अंदर सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपको एक 5 मिनट की प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा कर लेने का है, ठीक है ना? तो देखो अब क्या करना, अपनी हथेलियों के केवल ये पॉइंट्स मिलाना है। ये यहां पर हमारी आंख और कान सबको स्ट्रॉन्ग रखना है अपने को, ये केवल ये मिलाना है। उंगलियां ऊपर, ताली नहीं बजाना अभी, अरे भले आदमी देखो तो, ताली नहीं बजाना, हथेलियां भी नहीं लगाना, ताली भी नहीं बजाना, केवल उंगली के नीचे वाले जो ये पर्वत होते हैं, इन पर्वतों को पर्वत से टच करना है। बस दम लगाओ, जैसे हथौड़ा मार रहे हो, करो। हाँ, ओम अरहम नमः को बोलते जाओ 10 बार। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हो गया? ये क्या किया आपने? अभी केवल दूसरा स्टेप किया, जो केवल आपने इन पर्वतों को टच करके अपने को एनर्जाइज किया। अब देखो तीसरी स्टेप इसी के साथ ही आती है। यहां पर आपकी ये सब पेट की प्रॉब्लम्स, ये सब जो है छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, लीवर संबंधी प्रॉब्लम्स, ये सब इससे केवल आपको हथेली यहां लगाना है, इसको ठोकना है। हाथ मजबूत बनाओ, जिसके हाथ जितने मजबूत होंगे उसका शरीर उतना ही मजबूत होगा।
पहले के लोग फौलाद के होते थे क्योंकि हाथों से काम करते थे, समझ आ रहा है, कुल्हाड़ियों से लकड़ी काटते थे, ठोंकते थे, किसानी करते थे, इसलिए मजबूत रहते थे। आज तुम सब लोगों ने अपने हाथ मोबाइल की स्क्रीन टच पर ऐसे ऐसे कर करके सब ऐसे कोमल बना रखे हैं कि सब समय से पहले पैरालिसिस के शिकार हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो अपने हाथों को मजबूत बनाओ, ठोको। अगर तुम्हें कोई घर में काम नहीं है, ऐसे ठोको, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम। केवल हथेलियों के आगे का हिस्सा, केवल ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। थर्ड स्टेप, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ठीक बात। जितनी दिन में आप में सामर्थ्य हो, आपको थकान ना हो, उतना करना। ठीक। तीसरा, चौथा स्टेप, अब इस स्टेप में आपको पूरी हथेलियां जोड़ करके, अब इसमें देखो ताली बजाने का भी एक ढंग होता है, इस तरीके से आपको क्लैपिंग करना है। हाँ, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। जोर से बजाओ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जितना भी आपके अंदर टॉक्सिफाइड मैटर होता है, जितनी भी गैस ट्रबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब इससे दूर हो जाएंगी। पूरा शरीर आपको हल्का महसूस होगा। हाँ, तेजी से, हाथ में गर्मी आ जाएगी, ऐसा लगेगा हाथ जल रहे हैं। करो, घर में बैठ करके आराम से करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये चौथा स्टेप हुआ, सुन रहे हो। पांचवा, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे फंसाओ, ऐसे। पहले राइट साइड की उंगलियों को प्रेस करना है अपनी लेफ्ट साइड की हथेली के ऊपरी भाग पर। जो भी आपके फंसने के बाद में जो पॉइंट्स आए, उनको ढंग से प्रेस करो, दबाओ। ये सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके पूरे इनर ऑर्गन सबके लिए ओवरऑल सबके काम करने वाले हैं। पूरे सब पॉइंट्स को दबाओ। अंगूठे को अंगूठे के पास वाले पॉइंट्स पे दबाओ, अच्छे ढंग से दबाओ, उसके अंदर भी दबाओ, ऐसा। समझ आ रहा है। इसी तरीके से फिर लेफ्ट साइड से इस पॉइंट्स, पूरे ऐसे पॉइंट्स दबाओ। आप देखो, किसी भी तरीके की कोई भी बीमारियां हो, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां हो, आप देखोगे ये सब अपने आप हील होने लग जाएंगे। करो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। अंगूठे को बाहर की हथेली के पास पर भी दबाना है और भीतर भी दबाना है। हाँ? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ये 5 आपको आज एक नए प्रोसेस बताया, समझ आ रहा है ना। इन 5 स्टेपों को एक बार फिर से ध्यान में रख लो। पहला, यूं, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दूसरा, केवल उंगलियों के नीचे वाले हिस्से पर्वतों पर, अभी बहुत सारे लोग सही नहीं समझने लगे, केवल हथेली नहीं दबाना पूरी, केवल ये उंगली के नीचे जो हमारे पर्वत बने होते हैं ना, इन पर्वतों को इन पर्वतों से टकराना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। तीसरा ये, ठीक बात। चौथा, पूरा बिल्कुल। और 5वां, यू बना करके बस ये दबाना अपने पॉइंट्स। हाँ, समय से पहले आपको आने वाले जो रोग हैं उन सब की रिकवरी आपके भीतर होने लग जाएगी। ठीक बात। ये हमें आज एक नया एक्टिवेशन आपके लिए दिया गया है। एक्टिवेशन की इस प्रोसेस में 5 मुद्राएं और ये 5 स्टेप्स हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA,